Hey guys, again welcome to the next tutorial of Illustrator and आज इस सीरीज़ में हम सीखेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। टेक्स्ट टूल एडोब इलस्ट्रेटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जिसके थ्रू आप बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी टाइपोग्राफी कर सकते हैं। इवन जब भी आपको पोस्टर डिज़ाइन करना होता है तो आपको टेक्स्ट सेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम वो सारा कुछ सीखेंगे कि टेक्स्ट का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स जिसको आपको सेट करना होता है। तो गाइज हम चलते हैं उसके लिए टेक्स्ट टूल। आप ये टूल पैनल में जाओगे तो आपको यहाँ साइड में ये टी आइकन से टेक्स्ट टूल दिखता है जिसका शॉर्टकट होता है टी। ओके, तो मैं ये टेक्स्ट टूल ले रही हूँ एंड टेक्स्ट टूल लेते ही आपको क्या करना है, जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट आ जाएगा एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप जो भी चाहो वो टाइप कर सकते हो। ओके, लाइक जैसे कि हम वर्ड में टाइपिंग करते हैं या कंप्यूटर पे टाइपिंग जैसे आप करते हो उस तरीके से आप टाइप कर सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे दो तरीके होते हैं, आप जस्ट क्लिक करके टाइप करना शुरू कर सकते हो एंड आपको जैसे टेक्स्ट टूल से बाहर आना है। जब तक आप टेक्स्ट टूल से बाहर नहीं आओगे तब तक ये ऐसे ही आप कहीं भी क्लिक करोगे तो वो टेक्स्ट टूल वर्क करता रहेगा। या तो आप बाहर आने के लिए कोई दूसरा टूल ले सकते हो या फिर अगर आप एस्केप बटन प्रेस करते हो कीबोर्ड की तभी भी आप टेक्स्ट टूल से बाहर आ जाते हो। ओके, नाउ अभी हमने जब क्लिक किया तो हमें एक ये टेक्स्ट लिखने के लिए कर्सर ब्लिंक होने लगा। एंड सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हो, क्लिक करके विदाउट लिविंग क्लिक आप ऐसे ड्रैग करोगे तो आपको पूरा पैराग्राफ एक टेक्स्ट बॉक्स मिलता है। ओके, एंड इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। पहले हम बाकी पैरामीटर्स डिस्कस कर लें। तो ये दो तरीके होते हैं, जस्ट क्लिक एंड आपको एक नॉर्मल सा बॉक्स मिलेगा एंड क्लिक एंड ड्रैग पे आपको क्या मिलेगा, एक पैराग्राफ या टेक्स्ट बॉक्स बोल सकते हैं आप, पूरा वो मिलेगा। ओके, नाउ अभी हम क्या करते हैं, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। देन हम यहाँ पे एक ये डमी टेक्स्ट है, ठीक है। अब हम इस टेक्स्ट के साथ या मैं यहाँ कुछ लिख देती हूँ, माय फर्स्ट टेक्स्ट क्लास। ओके, मैंने यहाँ टेक्स्ट लिख दिया है। देन मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ला रही हूँ। उसके लिए अब आपको यहाँ पे एक इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, या तो आपको ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज़ पैनल में यहाँ कैरेक्टर की प्रॉपर्टी पैनल मिल जाएगी जहाँ पे आप क्या देख सकते हो गाइज, जब भी हम फॉन्ट या कोई टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक फॉन्ट होता है। जैसे कि हर एक पर्सन का स्पेसिफिक नेम होता है वैसे फॉन्ट के भी नेम होते हैं। ओके, इनको टाइप फेस कहते हैं। और हर एक टाइप फेस में अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ साइड में, तो हर एक टाइप फेस का क्या होता है, स्टाइल होता है। ओके, फॉन्ट टाइप। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फॉन्ट है उसमें केवल हमारे पास रेगुलर फॉन्ट रेगुलर स्टाइल अवेलेबल है। अभी मैं अगर कोई और टेक्स्ट ले लूँ यहाँ से, टाइप फेस बोलते हैं इनको, अगर मैं ये ले लूँ जैसे कि आर्टिकुलेट एक्स्ट्रा बोल्ड ले रही हूँ। ओके, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये टेक्स्ट का कुछ स्टाइल चेंज हो गया है क्योंकि ये अभी डिफरेंट फॉन्ट पे आ गया है। और यहाँ पे आप जब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ फॉन्ट का स्टाइल मिलता है। यहाँ भी दो ही फॉन्ट अवेलेबल है गाइस। जनरली क्या होता है, जस्ट मिनट, मैं कोई एक ऐसा फॉन्ट लेती हूँ, आप ले सकते हो, लाइक हम नॉर्मल ले लेते हैं कोई भी, जिसमें लाइक हमने एरियल ले लिया। ओके, एरियल में जब आप लोगे और यहाँ पे जब आप फॉन्ट स्टाइल पे क्लिक करोगे तो गाइज आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्टाइल हैं। दैट मीन्स रेगुलर में कुछ उसकी जो टेक्स्ट की विड्थ होती है वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू जो भी हम स्टाइल ले रहे हैं। जैसे कि अगर हमने इटैलिक लिया तो इटैलिक में क्या होता है, वो तो कुछ एंगल पे इंक्लाइन हो जाता है टेक्स्ट, सारे टेक्स्ट। ओके, बोल्ड में क्या होगी, उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। इटैलिक बोल्ड में आपको बोल्ड भी मिलेगा, इटैलिक भी मिलेगा एंड ब्लैक में वो और ज़्यादा थिकनेस होगी। इसी तरह के बहुत सारे यहाँ पे फॉन्ट मिलते हैं। तो गाइज ये कैरेक्टर पैनल की कैरेक्टर की प्रॉपर्टीज़ आपको ये सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। सेम एज़ आपको एक कैरेक्टर पैनल पूरा मिलता है जिसमें आपको यही सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो हम ये सारे ऑप्शंस अब इस पैनल के थ्रू समझेंगे। अगर गाइज आपको ये पैनल नहीं मिल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको राइट हैंड साइड के ये जो टूल्स का ग्रुप है वहाँ पे मिल जाता है। इफ़ ये पैनल के ग्रुप में नहीं मिलता है देन आप विंडोज़ में जा सकते हो। विंडोज़ में आपको जाना होगा टाइप में और वो आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको टाइप मिलेगा।
एंड टाइप के अंदर में आपको कैरेक्टर पैनल मिलता है। आप इस पर क्लिक करोगे तो कैरेक्टर पैनल ओपन हो जाएगा। और आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो Ctrl+T। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए। अगर आपको फ़ॉन्ट का टाइप फेस चेंज करना है, फ़ॉन्ट की नीविंग चेंज करनी है, लाइक यहाँ पे एरियल था। ओके, अभी अगर आप यहाँ पे डाउन एरो की से प्रेस करते हो डाउन एरो को, तो आपको ये जो भी चेंज हो रहा है फ़ॉन्ट का थिकनेस, स्टाइल, वो सारी चीज़ें दिखाएंगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे हैं, बार्लो कंडेंस्ड है ये, मतलब कि टेक्स्ट के बीच की डिस्टेंस को कम कर रहा है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंग टू स्टाइल फॉन्ट के टाइप फेस पे मिल जाता है। ओके, तो अभी हम ये एरियली लेके चल रहे हैं, एंड देन जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, आप कोई भी यहाँ से स्टाइल ले सकते हो। जो भी स्टाइल लोगे उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई चेंज आएगा, टेक्स्ट की थिकनेस में आएगा और उसके स्टाइल में आएगा, या फिर वो इटैलिक हो सकता है। ओके, सो अभी के लिए हम इसको रेगुलर रहने देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है गाइज, अगर आप चाहते हो फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ाना, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो फ़ॉन्ट की साइज़ सेट करने के लिए होता है। आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ डिफरेंट मिलती है। ओके, जैसे जैसे आप मूव करोगे, ये 24 पॉइंट है, 36 पॉइंट है, इस तरीके से आप इंक्रीज़ कर सकते हो। एंड आप मैनुअली भी इसमें वैल्यू इंटर कर सकते हो। लाइक मैंने 45 कर दिया, एंड देन अगर मैंने टैप प्रेस किया तो ये फॉन्ट जो है 45 पॉइंट पे हो गया है। ओके, एंड आप दूसरा तरीका क्या है, जस्ट यहाँ क्लिक करो एंड माउस के स्क्रॉल व्हील को मूव करते हो, तो अगर आप इनवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हो तो वो कम हो रहा है, एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर व्हील को मूव कर रहे हो तो वो फॉन्ट की पॉइंट बढ़ते हैं। ओके ओके गाइस, तो ये फर्स्ट ऑप्शन होता है जिससे कि आप फॉन्ट की साइज़ को सेट कर सकते हो। ओके, नाउ सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, सेकेंड ऑप्शन के लिए अभी हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमें एक और लाइन चाहिए होगी, जैसे कि पैराग्राफ होता है। अभी नेक्स्ट में हम ये क्या है, इसको नर्लिंग बोलते हैं, जो कि दो कैरेक्टर्स के बीच के डिस्टेंस को, लाइक जैसे M एंड Y है, उनके बीच के डिस्टेंस को सेट करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो पे होता है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिले हैं आपको, आप तीनों ऑप्शंस चेक कर सकते हो। ऑप्टिकल में आपने चेक किया तो जस्ट उनके बीच में स्लाइड सा डिफरेंस आया। मेट्रिक में क्या होगा, वो भी थोड़ा ही डिफरेंस देता है, एंड ऑटो पे रहेगा तो भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये है हमारा ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या करता है कि जो भी आपने कैरेक्टर सेलेक्ट किया है उनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, अगर मैं इसकी वैल्यू, मैं माउस व्हील को मूव कर रही हूँ गाइस, ताकि ये देख रहे हो आप, इनके बीच की जो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। ओके, तो कभी कभी गाइस आपने देखा होगा किसी जगह पे कैरेक्टर जो होते हैं, एक ही वर्ड होता है और उसके बीच की कैरेक्टर्स की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। आप मैनुअली 1 बाई 1 करके करोगे तो इक्वल डिस्टेंस नहीं आती, तो इसीलिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है जिसको हम ट्रैकिंग बोलते हैं। उसकी वैल्यू आप इंक्रीज़ करके आप जितना भी चाहो अपने टेक्स्ट के बीच में, टेक्स्ट की कैरेक्टर्स के बीच में डिस्टेंस को सेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन गाइज, अभी मैं ये यहाँ पे इसको नॉर्मल कर दूँ, एंड नेक्स्ट ऑप्शन ये है, आपके जो भी टेक्स्ट है उसकी वर्टिकल हाइट जो होती है उसको आप बढ़ा या घटा सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट 100% होती है। अगर मैं इनको इंक्रीज़ कर रही हूँ तो आप देख रहे हो गाइस, ये जो जितने भी टेक्स्ट हैं उनकी हाइट बढ़ रही है। तो इन सम केसेस आप टाइपोग्राफी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप वहाँ पे अकॉर्डिंग टू आपके डिज़ाइन को जो सूट कर रहा हो, आप उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को बढ़ा या घटा सकते हो। ओके, आप डिक्रीज़ भी कर सकते हो। लाइक 100 से नीचे हम जा रहे हैं तो आप देख रहे हो कि टेक्स्ट की हाइट जो है कम हो रही है। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट 100 पे ही मैं छोड़ रही हूँ। सेम एज नेक्स्ट क्या होता है, ये हॉरिजेंटल स्केल को मैनेज करता है। जैसे हमने अभी ये वर्टिकल स्केल मैनेज की थी, अब ये हॉरिजेंटल को मैनेज करेगा। गाइस देखो, अभी यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये डिस्टेंस ही बढ़ रही है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे इसमें ट्रैकिंग में बढ़ाया था, बट इस टाइम इसकी डिस्टेंस नहीं बढ़ रही दो कैरेक्टर के बीच की। इस टाइम ईच कैरेक्टर जो है वो लाइक आप ये कह सकते हो चौड़े हो रहे हैं अपने अपनी जगह पे। ठीक है, उनकी जो विड्थ है वो बढ़ रही है, लाइक दिस। ओके, डिस्टेंस सेम है, टेक्स्ट के कैरेक्टर्स के बीच की डिस्टेंस सेम है, बट इनकी जो
ये आप कह सकते हो ये जो डिस्टेंस, ये जो थिकनेस है या विड्थ है वो बढ़ रही है। ओके, तो ये भी आप कर सकते हो। ये चीज़ें कहाँ यूज़ होंगी, कैसे यूज़ होंगी, धीरे धीरे आप जब पोस्टर डिज़ाइन या और भी जगह पर टाइपोग्राफी या टेक्स्ट का यूज़ करोगे तो आपको उसका आइडिया लगेगा। एंड मैं भी नेक्स्ट क्लासेस में जब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी मैं आपको ये चीज़ें बताती रहूँगी। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन क्या है गाइस, आपने देखा होगा मैगज़ीन वगैरह, जिसमें क्या होता है, मैगज़ीन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है उसकी हाइट इन कंपैरिजन टू जिस लाइन में वो है उससे थोड़ा ज़्यादा होती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आओ, इस कैरेक्टर को अगर आप सेलेक्ट भी कर रहे हो तो आप देख रहे हो ये जो है उनसे जो उसकी बेस लाइन है, ये अगर मैं आपको गाइस मैं कंट्रोल आर प्रेस कर रही हूँ जिससे आप एक गाइडलाइन ले सकते हो। ओके, एंड यहाँ से आप अगर लेके आओगे तो ये मैंने यहाँ पे एक गाइडलाइन जोड़ दी है। तो आप देख रहे हो ये सारे कैरेक्टर्स की बेस लाइन क्या है, ये है। ओके, बट इसकी बेस लाइन क्या हो रही है, ये बेस लाइन से थोड़ा ऊपर जा रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। सेम एज आप ऊपर शिफ्ट कर रहे हो नीचे भी ले जा सकते हो। तो टाइपोग्राफी के टाइम में गई बहुत से एज अ डिज़ाइनर आप कोई भी टेक्स्ट के साथ खेल सकते हो, बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हो इफ़ आप ये सारे पैरामीटर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करोगे। नहीं तो आप मैनुअली करोगे, टाइम टेकिंग होगा और वो एक एज अ बिगिनर हो जाएगा कि आप प्रोफेशनली हो। तो आपको सारे पैरामीटर्स पता होने चाहिए और सारे पैरामीटर्स कब कैसे यूज़ करने हैं वो सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। सेम एज अभी मैं इसको 0 कर रही हूँ। ओके, नाउ अब क्या करना है गाइस, आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को उसकी प्लेस पे किसी एंगल पे रोटेट कर सकते हो लाइक दिस। आप पर्टिकुलर टेक्स्ट को कर सकते हो, इफ़ आप चाहते हो तो आप पूरी उस टेक्स्ट की उस लाइन में जितने टेक्स्ट हैं सारे के एंगल को चेंज कर सकते हो लाइक दिस। दिख रहा हो गाइस? तो आप ऐसे करके कहीं भी कैसे भी एंगल को टेक्स्ट को एंगल दे सकते हो लाइक दिस। ओके, सो इस तरीके से अगर आप ये टेक्स्ट देखो, मैं ये गाइडलाइन हाइड कर दे रही हूँ, ठीक है। तो आप जैसा चाहो ये एंगल्स का भी यूज़ कर सकते हो। ये जो एंगल का कैरेक्टर रोटेशन का जो ऑप्शन है उससे आप एंगल को चेंज कर सकते हो मैनुअली और बाय दिस एरो ड्रॉप डाउन एरो आप वैल्यू भी एंटर कर सकते हो या फिर ड्रॉप डाउन एरो से जा सकते हो। ओके, नाउ अभी तो हमने इतने सारे पैरामीटर्स को डिस्कस कर लिया, ये भी रह रहा है। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसी लाइन को कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ तो हमें एक और लाइन लिखने के लिए कर्सर ब्लिंक हो रहा है, मैं कंट्रोल वी कर रही हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दिया मैंने। तो ये जो ऑप्शन होता है लीडिंग बोलते हैं इसको। लीडिंग का काम क्या होता है, दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस को मैनेज करने के लिए आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। लाइक अभी इसकी वैल्यू कितनी है 54, इफ़ मैं इसकी वैल्यू 20 कर देती हूँ तो आप देख रहे हो कि ये दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस कम हो गई। तो इन सम केसेस जब भी आप टाइप सेटिंग कर रहे हो तो आपको क्या होता है कि लाइंस के बीच की डिस्टेंस कम करनी होती है, ज़्यादा करनी होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप इस ऑप्शन का यूज़ करके इन सब की डिस्टेंस को मैनेज कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो हमने ये सारे डिस्कस कर लिए हैं। इफ़ अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन आ रही है गाइस तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे इस कैरेक्टर पैनल के बारे में डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये ऑप्शंस नहीं दिख रहे लाइक दिस हाइड हो गए हैं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ 3 लाइन्स पे क्लिक करो एंड शो ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे। ओके, नाउ गाइस अगर आपको सभी कैरेक्टर आपने कैरेक्टर टाइप कर दिया है जो कि सेंटेंस केस में, सेंटेंस केस इन द सेंस फर्स्ट लेटर जो है कि कैपिटल होगा एंड बाकी सब जो है स्मॉल लेटर में होंगे। इफ़ आप चाहते हो कि सारे अपर केस में हो जाएं, अपर केस दैट मीन्स सारे लेटर कैपिटल फॉर्म में हो, तो फर्स्ट ऑप्शन होता है ऑल कैप्स। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो गाइस, मैं इनकी साइज थोड़ी छोटी कर दूँ ताकि आपको ये दिखते रहें। ओके, तो जैसे कि आप ऑल कैप पे क्लिक करोगे सारे टेक्स्ट कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। ओके गाइस,
सेम एज स्मॉल कैप में क्या होता है, ओनली फर्स्ट लेटर जो है वो उसकी हाइट जो है इन कंपैरिजन टू अदर लेटर ज़्यादा होगी एंड बाकी सब थोड़े छोटे होंगे, बट होंगे सभी कैपिटल में। ओके, सारे टेक्स्ट जो हैं कैप्स में होंगे। ओके, नेक्स्ट है ऑप्शन क्या है? सो गाइज हम नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं जो कि है सुपरस्क्रिप्ट गाइज। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सुपरस्क्रिप्ट गाइज, जैसे आपने देखा होगा कभी भी आप फॉर्मूला वगैरह देखते हो तो लाइक मैं इसको कैप्स ऑफ कर दूँ एंड मैं A2 लाइक 2 प्लस B लाइक 2। ओके, एंड ये क्या होता है, ये थोड़ा सा ऊपर हेड पे होता है, छोटा होता है, तो उस केस में आप ये सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। लाइक अदर की भी मैं क्लिक करूँ तो ये देख रहे हो आप गाइस, तो जैसे A² + B² आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, सभी ने पढ़ा होगा, तो ये इस तरीके से हम इसको सुपरस्क्रिप्ट में दे सकते हैं। सेम एज आप क्या करते हो कि अगर यहाँ पे आपको इसको A2 B2 लिखना है, लाइक आपको ये A के फुट पे चाहिए होता है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे सबस्क्रिप्ट मिलता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यही जो भी सेलेक्टेड लेटर है वो चले जाएगा उसके बॉटम साइड में लाइक दिस। ओके, बस आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वो टेक्स्ट जो है जैसे भी आपको बॉटम साइज में भेजना है उसको आपको सेलेक्ट करके देन आप इस पर क्लिक कर सकते हो, तो वो उसके बेस में चला जाएगा। ओके, नाउ ये हो गया। इसके गाइस इसका शॉर्टकट की भी होता है जो कि अगर आपको जानना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं इन सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट दोनों का ही शॉर्टकट की होता है, मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगी। ओके, एंड गाइस आप शॉर्टकट की खुद भी बना सकते हो इसमें स्पेसिफिक कमांड के लिए, तो अगर आप वो भी जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एंड मैं आपके लिए ज़रूर वो ट्यूटोरियल बनाऊँगी। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? अंडरलाइन। लाइक आपने वर्ड अगर यूज़ किया होगा तो आप जानते हो कि वहाँ पे एक यू करके साइन होता है जिस पे आप क्लिक करते हो तो आपके टेक्स्ट के बेस में लाइन आ जाती है लाइक दिस। ओके, तो ये भी आप कर सकते हो। एंड स्ट्राइक थ्रो का क्या होता है, कभी कभी कुछ लेटर्स होते हैं जिनको आपको बीच से लाइन गुजारनी होती है कट करने के लिए, तो स्ट्राइक थ्रू का ये ऑप्शन है, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है? ये गाइस जैसे नॉर्मल ऑप्शन है जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ आई डोंट थिंक होता है, तो ये जो मेन थे मैंने आपसे डिस्कस कर दिए, जो कि मेन पैरामीटर्स होते हैं इस कैरेक्टर पैनल के। सो गाइज अभी कैरेक्टर टूल के साथ ये आपको और भी टूल्स मिलते हैं लाइक टाइप ऑन पाथ, वर्टिकल टूल एंड बहुत सारे टूल हैं यहाँ पे। अभी हाँ, वन मोर थिंग आपको मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, वो सारे अभी हम डिस्कस करेंगे। अब मुझे बताना था आपको कि ये पॉइंट टूल, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ एंड देन हम ले रहे हैं टाइप टूल, क्लिक ऑन इट। वाइज इसको बोलते हैं एंड मैं इसको बना दूँ। ओके, तो मैं दोनों में डिफरेंस बताना चाह रही हूँ गाइज। ये जो टूल होता है इसको ये जो स्टेप से आप कैरेक्टर लिखते हो उसको टाइप टूल पॉइंट टाइप टूल बोलते हैं एंड इसको क्या बोलते हैं, एरिया टाइप टूल। ओके, दोनों में डिफरेंस ये है। अभी मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ। ओके, एंड मैं चाह रही हूँ कि इसकी साइज़ जो इसकी डिस्टेंस है लाइन की उसको कम कर लूँ। अगर मैं इसको कम कर रही हूँ तो गाइज आप देख रहे हो कि ये टेक्स्ट जो है डिफॉर्म हो गए हैं। लाइक अब मैं इसमें क्या करती हूँ, इसको छोटा कर रही हूँ, आप देख रहे हो गाइज इसके टेक्स्ट डिफॉर्म नहीं हो रहे हैं। इन केस डिफॉर्म होने की बजाय क्या हो रहा है कि वो टेक्स्ट इस बॉक्स में नीचे चले जा रहे हैं। एंड ये आपको कब पता चलता है कि कुछ टेक्स्ट नीचे चले गए हैं गाइज? पहले मैं इनकी लाइन की डिस्टेंस थोड़ी कम कर दूँ लाइक 25। ओके, आपको कुछ टेक्स्ट जो है नीचे चले गए हैं, तो आपको यहाँ पे एक रेड आइकन दिख रहा होगा गाइज। ये रेड आइकन क्या डिनोट करता है कि अभी आपके जो कैरेक्टर बॉक्स है उसके अंडर में और सारे टेक्स्ट हैं,
ओके। तो अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स की साइज़ बढ़ाओगे तो जो भी टेक्स्ट हिडन होगा वो आ जाएगा एंड वो रेड बॉक्स हट जाएगा। तो सेम है। तो अगर कभी भी आपको गाइज लाइन की डिस्टेंस कम करनी है, जैसे कि आपको किसी लाइन को किसी एरिया में एडजस्ट करना है, तो मेक श्योर कि आप जो है एरिया टाइप टूल में हो, ना कि आप पॉइंट टाइप टूल में हो। पॉइंट टाइप टूल क्या करता है, लाइक आप देख रहे हो, अगर उसके बॉक्स को आप खींचते हो किसी भी साइड से, चाहे हाइट वाइज खींच रहे हो चाहे लेंथ वाइज खींच रहे हो, तो वो क्या करता है कि जो भी कैरेक्टर हैं, टेक्स्ट हैं, उनकी शेप को डिफॉर्म कर देता है। ओके। सो आप हमेशा याद रखो कि आपको एरिया टाइप टूल में रहना है। ओके। एंड वन मोर थिंग, मैं ये टेक्स्ट टूल ले रही हूँ एंड क्लिक। अब अगर मैंने कोई भी अपना टेक्स्ट टाइप कर लिया है एंड मैं चाह रही हूँ कि अब तो मुझे फिर से, अगर मैं एरिया नया बॉक्स बनाती हूँ एरिया टाइप के लिए, तो मुझे सारा टेक्स्ट फिर से टाइप करना होगा या फिर कॉपी पेस्ट करना होगा। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आप पॉइंट टाइप पे हो और आप चेंज करना चाहते हो उसको किसमें, एरिया टाइप में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, जस्ट आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, देन आप टाइप मेन्यू में जाओ, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू एरिया टाइप। आप यहाँ पे क्लिक करो एंड आपका टेक्स्ट चेंज हो चुका है, जो भी है वो एरिया टाइप में। गाइस यहाँ पे देख रहे हो आपको कि वो टेक्स्ट नीचे चला गया है, क्यों? क्योंकि उसकी हाइट इस बॉक्स से ज़्यादा होगी। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे वो टेक्स्ट है। सेम एज अगर आपको एरिया को पॉइंट में कन्वर्ट करना है, इन सम केसेस आप यहाँ पे जाओ टाइप में एंड यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू पॉइंट टाइप, जस्ट क्लिक एंड ये अब पॉइंट टाइप में हो गया। अगर आप इसको छोटा करते हो तो आप गाइस देख रहे हो कि ये डिफॉर्म हो रहा है, ना कि इसका बॉक्स छोटा हो रहा है। तो ये 2-4 मेन चीज़ें थी जो कि आपको एरिया टेक्स्ट टूल के बारे में पता होनी चाहिए जब भी आप इसको यूज़ कर रहे हो। ओके। नाउ ये आप देख रहे थे गाइस, ये जो था सबस्क्रिप्ट में था, इसलिए सारे टेक्स्ट छोटे आ रहे थे। तो जब अगर आप बहुत ज़्यादा टाइप सेटिंग पे वर्क करते हो तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें, ये पैरामीटर्स ध्यान देना। ओके। इसकी साइज़ जो है 20 है, फॉन्ट टाइप। ओके। नाउ ये कैरेक्टर पैनल हो गया है। अब नेक्स्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे गाइस, नेक्स्ट में हम जो यहाँ पे पैराग्राफ के कुछ ऑप्शंस हैं वो देखेंगे गाइस। एंड यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन और मिलते हैं, टाइप ऑन पाथ एंड वर्टिकल टाइप टूल। सेम है गाइस, अगर आप और एडवांस वर्जन जो लेटेस्ट इलस्ट्रेटर का वर्जन है उसमें जाओगे तो वहाँ पे आपको यहाँ 2-4 टूल और मिलेंगे। तो अभी मैं नेक्स्ट में आपको वो सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ, बिकॉज़ ये क्लास लंबी हो रही है। तो नेक्स्ट में हम मिलते हैं। नेक्स्ट में गाइस ज़रूर वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल भी ज़रूर देखना, उसमें हम एक पोस्टर डिज़ाइन करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हम कैसे टाइप टूल को यूज़ करते हैं उस पोस्टर को और ही सुंदर बनाने के लिए। ओके। तो टिल देन गाइस वेट फॉर दैट एंड हम ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो गाइस तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।